Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Take control, Holy Spirit. Take control, Jesus. Take control of our Father. Hallelujah. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की. I welcome you all in the mighty name of our Lord God and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जेहोवा मिनिस्ट्रीज़ यूके के इस फेसबुक लाइव सेशन पर. और मैं प्रभु यीशु मसीह की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक और मौका मिला है. I thank our Lord God and Savior Jesus Christ for giving me this chance कि मैं आप सब से आज एक बार फिर से मुखातिब हो सकी और परमेश्वर का वचन आपके साथ मैं बांट सकूं. ऐसा मुझे खुदावंद ने एक बार फिर से मौका दिया और मैं पास्टर चरणजीत कंबोज जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ. मैं उनको थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और परमेश्वर उन्हें पास्टर जी को और इनकी मिनिस्ट्री को बहुत बहुत ज़्यादा आशीषित करे. ये हमारी दुआ है. और भाई और बहनों, आज के इस सेशन में जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर हम वर्शिप में जाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. आइए दुआ करें. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस सेशन के लिए. आपने एक टाइम मुकर्रर किया परमेश्वर जब आपके बच्चे एक साथ मिलकर आपके वचन को सुने. प्रभु जी, हम मांगते हैं कि आज का ये पूरा फेसबुक लाइव सेशन आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में ले. पूरी तरह से इस फेसबुक लाइव सेशन पर और वचन पर, वर्शिप पर, दुआओं पर और सुनने वाले एक एक भाई बहन के मनों पर, उनके दिलों पर और मेरे ऊपर, मेरी ज़बान के ऊपर भी, वाईफाई के ऊपर, फेसबुक ऐप के ऊपर, हर चीज़ जो इस फेसबुक लाइव सेशन से कनेक्टेड है, हम मांगते हैं परमेश्वर कि उन सारी चीज़ों पर आपके पवित्र आत्मा का नियंत्रण होने पाए, कब्ज़ा होने पाए पूरी तरह से. और इन सारी चीज़ों को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में छुपा लेते हैं. हम मांगते हैं परमेश्वर कि आपके स्वर्गदूत मौजूद रहे उन सभी भाई बहनों के इर्द गिर्द जो इस वक्त और जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे. और इस वक्त मेरे लिए भी मैं मांगती हूँ परमेश्वर कि मेरे इर्द गिर्द भी आपके माइटी वॉरियर एंजल्स रहें और सारी बाधाएं और रुकावटें पैदा करने वाली उन सारी दुष्ट की ताकतों को अलग करें हमसे, ताकि हम बिना किसी रुकावट के यीशु मसीह का सुंदर वचन सुन सकें. परमेश्वर, मेरे ज़बान को इस्तेमाल करिए. मैं मांगती हूँ कि मेरे ज़बान से निकला हुआ एक एक शब्द प्रभु यीशु मसीह की ओर से हो. आप परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप अपनी बात अपने बच्चों को आज क्या समझाना चाहते हैं, हम तक क्या पहुंचाना चाहते हैं, इसके लिए मैं मांगती हूँ परमेश्वर कि मुझे अपनी दासी का आप प्रयोग करें, इस्तेमाल करें. मैं मांगती हूँ परमेश्वर कि आप बहुतायत से सभी भाई बहनों की लाइफ में वो काम करें जो वो चाहते हैं कि आप प्रभु करें. खुदावन, जो भी ये मांगते हैं, जो भी इनकी दिल की ख्वाहिशें हैं, जो भी इनकी तमन्नाएं हैं, जो भी इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, परमेश्वर आप सब जानते हैं. और जैसे आपके वचन को सुने वैसे वैसे भी सुनते सुनते भी आप अपने इन बच्चों की लाइव्स में काम करें प्रभु. पवित्र आत्मा का जुम्बिश होने पाए और बहुत ही भारी और स्ट्रॉन्ग उपस्थिति, अनॉइंटिंग होने पाए यीशु मसीह की, जहाँ भी आपका ये वचन सुना जा रहा हो. मैं परमेश्वर मैं जेहोवा मिनिस्ट्रीज़ यूके के लिए प्रार्थना करती हूँ कि इस मिनिस्ट्री के ऊपर और इस मिनिस्ट्री के अंडर जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी इवेंजलिस्ट, अपोस्टल्स, जितने भी परमेश्वर के दास और दासियां काम कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर, आप उन्हें भी आशीषित करें और इस मिनिस्ट्री पे अपनी अनॉइंटिंग, अपना प्रेजेंस बनाए रखें, ताकि आपके कामों को ये सामर्थ्य पूर्वक यीशु मसीह के अनुग्रह के और दया के अनुसार करे. जो आपकी मर्जी हो परमेश्वर, वो इस मिनिस्ट्री में हो. जहाँ तक आपकी मर्जी हो वहाँ तक आपका वचन पहुँचे इस जेहोवा मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। और पास्टर चरणजीत को स्पेशली आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी फैमिली को अपने आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्लड ऑफ जीसस में पास्टर चरणजीत को और इनकी पूरी मिनिस्ट्री को, इनकी फैमिली को, इनके फाइनेंसेस को, इनके लाइफ के एक एक एस्पेक्ट को छुपा लेते हैं परमेश्वर, कि आपका ये दास जब आपका काम कर रहा हो, बाकी सारी चीज़ों को आप कंट्रोल में रखिए, जो भी इनकी लाइफ में है उन सब पे आपका नियंत्रण बना रहे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ परमेश्वर, हम ये सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं और पूरी तरह से इस सेशन को यीशु मसीह के लहू में छुपाकर यीशु मसीह के नाम से इस सेशन का हम इनिशिएट करते हैं और इसका आगाज़ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। ये सारी प्रार्थनाएं हम यीशु मसीह के पाक और सुंदर नाम से मांगते हैं। खुदा बाप सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। भाई और बहनों, हम इस वक्त वर्शिप करेंगे और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ पूरे दिल से, आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह की ओर ताके और उनको आप पुकारे, आप वर्शिप करिए और मसीही गीत जो हम जो गाएंगे उसमें आप बढ़ चढ़ के हमारे साथ गाएं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जुड़े रहिए हमारे साथ भाई और बहनों और प्लीज वर्शिप में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। हालेलुया, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। गाएं हमारे साथ। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। उसका वादा है। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। वादा है यीशु मसीह का। जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। यीशु मसीह हाजिर है। गाएं हमारे साथ। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें।
जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ भाई और बहनों, ये यीशु मसीह का वादा है कि जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं, खुदा के नाम से जमा होते हैं, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे और आपके घरों में इस वक्त यीशु मसीह मौजूद है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके घरों में और हमारे घर में जुम्बिश कर रहा है। द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इज इन आवर मिडस्ट। और यही विश्वास से हम अगला गाना गाते हैं। अनॉइंटिंग में बने रहिए भाई और बहनों, वर्शिप में बने रहिए, हमारे साथ गाइए। हालेलुया, हालेलुया। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया, हालेलुया। हम सब जानते हैं जो खुदा बाप ने किया, इस्राएलियों के साथ किया, वही चीज जो डरा रहा था उन्हें, उसी पानी को, उसी समुद्र को परमेश्वर ने हटा दिया, उनकी लाइफ से हटा दिया। इसी विश्वास से भाई और बहनों, इसी फेथ से हम फिर से इस वर्स को गाएंगे। हालेलुया। काम देखो, वो पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, यीशु की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप
खुदा की नजात के काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ जेहोवा मिनिस्ट्रीज़ यूके के इस फेसबुक लाइव सेशन पर। एंड मेरा विश्वास है कि आज के इस वचन से हम सब आशीषित होंगे। जी हाँ भाई और बहनों, यही प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि डरो मत, चुपचाप बस खड़े रहो, मुझ पर विश्वास करो और मेरे नजात के बड़े बड़े काम देखो। आमेन, आमेन। और जो आज का वचन है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत लंबा नहीं है, छोटा सा बहुत ज़रूरी वचन है, क्योंकि ये क्रिसमस टाइम है। मैं जानती हूँ आप सब बिज़ी हैं, और बट द रीज़न ऑफ द सीज़न इज़ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बिना कोई क्रिसमस नहीं, यीशु मसीह के बिना कोई ईस्टर नहीं, यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं। आमेन। तो चलिए हम तुरंत वचन में चलते हैं। हम अपने बाइबल्स में देखेंगे, या फिर आप नोट कर लें और आगे चलकर आप इस पर मनन कर सकते हैं। मैं पढ़ रही हूँ निर्गमन से, फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 और वर्सेस 13 और 14 से मैं पढ़ूंगी इस वक्त। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मूसा ये इज़राइलियों से कह रहा है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। बिल्कुल जैसा हमने इस वक्त गाया, ये मूसा कहता है इज़राइलियों से। हम जानते हैं ये ऐसा वक्त था जब फ़िरौन की सेना इज़राइलियों के पीछे थी और आगे लाल समुद्र था। पीछे फ़िरौन की सेना, पीछे भी खतरा और आगे भी खतरा। इज़राइली जाए तो जाए कहाँ? मूसा ऊपर की ओर ताकता है और परमेश्वर उसे कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अपना हाथ बढ़ा, अपने स्टिक को, अपनी छड़ी को लाल समुद्र की ओर बढ़ाओ। और हम जानते हैं कि खुदा बाप ने क्या किया, लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए और उसके बीच जो सूखी भूमि थी उस पर परमेश्वर के बच्चे इज़राइली जन चलकर निकल जाते हैं। सूखी भूमि पर लाल समुद्र का पूरा पानी दोनों तरफ दीवार की तरह हो जाता है। वही समुद्र का पानी जो इज़राइलियों के सामने एक बहुत ही खतरे का कारण था, लाल समुद्र का पानी उनकी चिंता का विषय था। वही पानी जो इनके लिए एक डर का विषय था, जो इनके लिए एक बाधा की तरह था, इज़राइलियों को अपने दुश्मनों से नजात पाने में एक रुकावट था। उसी लाल समुद्र को यहोवा ने 2 हिस्सों में बांट दिया और इज़राइली उसके बीचों बीच सूखी ज़मीन पर चलकर निकल जाते हैं। अब हम आते हैं नए नियम में। नए नियम में यीशु मसीह आते हैं मनुष्य बनकर। उन्होंने तो पतरस को पानी पर ही चला दिया। यीशु मसीह
ने पतरस से कहा कि ये पानी है जो मेरे और तुम्हारे बीच में एक बाधा बन के आ रही है। वो पानी जो पतरस को डरा रहा था, जो पतरस और यीशु मसीह के बीच एक रुकावट की तरह, एक ऑब्स्टिकल की तरह, बैरियर और बाधा था। वो पानी जिस पर पतरस चलने से डर रहा था। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तुम उसी पानी पर चल के आओगे। पतरस, तुम उसी पानी पर चलकर भी आओगे, उसी पानी को तुम अपने पैरों के नीचे कुचल के आओगे। उस पानी पर पतरस तुम जीत हासिल कर कर चल कर आओगे, मेरे पास आओगे। और वही पानी जो पतरस के लिए एक चिंता की विषय थी, वही पानी जो पतरस के लिए एक भय का विषय था, उसी पानी को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया पतरस के लिए एक बड़ी गवाही के लिए, पतरस के टेस्टिमनी के लिए। आमेन, हालेलुया। तो हमने देखा कि पुराने नियम में, निर्गमन में, परमेश्वर ने पानी के 2 भाग करके इज़राइलियों को सूखी भूमि पर चला दिया। नए नियम में यीशु मसीह आते हैं नेक्स्ट लेवल, जैसा कि आजकल हम कहते हैं वर्जन 2.0, नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं चमत्कार को। यीशु मसीह ने तो पतरस को पानी पर ही चला दिया, और मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हम और आप इससे भी बड़े काम करेंगे। यूहन्ना के 14 उसके 12 में लिखा है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया हम वो सब भी करेंगे, एंड नेक्स्ट लेवल, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। आमेन। तो एक लेवल था इज़राइलियों के साथ पानी के बीच चलना, नेक्स्ट लेवल था पतरस का, पानी पर चला पतरस, और उससे भी बड़े काम हम और आप करेंगे। यूहन्ना के 14 के 12 के अनुसार हम उससे भी बड़े काम करेंगे। हम यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने किया हम वो सब करेंगे, और हम उससे भी बड़े आश्चर्य कर्म देखेंगे। लेकिन ये वादा किसके लिए? ये वादा उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, जिसका विश्वास खुदावंद यीशु मसीह पर है, उनके लिए। और देखिए, खुदा यीशु मसीह जो है, खुदावंद हमारे, वो खुद सच्चाई है, वो खुद सत्य है। ही इज़ द ट्रूथ हिमसेल्फ। तो जब यीशु मसीह कुछ कहते हैं तो वो सच है, और यहाँ अपने मुंह से खुद वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मतलब बिल्कुल पक्की बात है ये। हम इससे भी बड़े काम करेंगे भी, और हम इससे भी बड़े काम देखेंगे, लेकिन अगर हमने विश्वास किया। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ये कैसा विश्वास है, ये कैसा समर्पण है, ये किस तरह का एक फेथ है जो हमसे खुदा बाप चाहते हैं। ऐसा विश्वास, ऐसा समर्पण जो बताया गया है साम्स 69 वर्स 32 में, और इसको प्लीज़ नोट कर लें। इस साम को, भजन संहिता ज़बूर 69 वर्स 32 को प्लीज़ नोट कर ले, और पूरा का पूरा जो मैं आज आपसे जितना भी शेयर करूँगी, आपसे आज परमेश्वर इसी विषय पर बात करना चाहते हैं। मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए साम 69 वर्स 32, और मैं आपके लिए एम्प्लीफाइड वर्जन से पढ़ रही हूँ, इंग्लिश बाइबल से, क्योंकि एम्प्लीफाइड वर्जन में ये बहुत अच्छी तरह से और मेरे ख्याल से बिल्कुल ही बेस्ट तरीके से समझाया गया है। लिखा है, द हम्बल हैव सीन इट एंड आर ग्लैड, यू हु सीक गॉड
requiring Him as your greatest need, who seek God, requiring God as their greatest need, let your heart revive and live. जिसको अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जो भी परमेश्वर की खोज करता है और इस तरह से, इस रीति से परमेश्वर की खोज करता है, इस रीति से परमेश्वर पर विश्वास रखता है, इस रीति से परमेश्वर पर निर्भर होता है, ये मानते हुए कि यीशु मसीह ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, इस चीज़ को जानते हुए और इस तरह से खुदा को मांगते हुए जैसे कि खुदा उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ऐसे इंसान के लिए लिखा गया है कि वो अपने दिल में नया बल पाएगा और उनका दिल जो है वो जी उठेगा। और यहाँ दिल से, हार्ट से मतलब सिर्फ शारीरिक फिजिकल दिल से, फिजिकल हार्ट से नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे फिजिकल हार्ट की भी बात हो रही है, शारीरिक हृदय की भी बात हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आत्मा में, शरीर में, मन मस्तिष्क में, सोच विचारों में, फाइनेंसेस में, रिश्तों में, शादी में, फैमिलीज में, जॉब्स में, जीवन के हर एक क्षेत्र में नया बल और जीवन, यीशु मसीह का जीवन पाने की बात हो रही है। बट इसके लिए लिखा गया है इस साम में, मैं साम 69 वर्स 32 की ही बात कर रही हूँ। इसके लिए लेकिन लिखा गया है कि यू हैव टू सीक गॉड, रिक्वायरिंग हिम एज योर ग्रेटेस्ट नीड। परमेश्वर की खोज करना, परमेश्वर को अपने लाइफ की सबसे बड़ी ज़रूरत मानना, सबसे बड़ी नीड मानना, सबसे अहम मानना। और यही विश्वास जो है भाई और बहनों, यही विश्वास मेरे और आपके जीवन में दिखना भी चाहिए, ट्रांसलेट होना चाहिए हमारी लाइफ में। आज आप अपना घर चाहते हैं तो क्या आप अपने घर के लिए बैंक के लोन पर डिपेंड कर रहे हैं? क्या आप निर्भर है अपने जॉब के लिए किसी सिफारिश पर आप निर्भर कर रहे हैं अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? क्या आज आपकी अगर ख्वाहिश है कि आप अब्रॉड जाएं करियर के लिए या स्टडीज़ के लिए, तो क्या आप निर्भर कर रहे हैं किसी रिश्तेदार पर? क्या आप किसी इंसान से आस लगाए बैठे या किसी और प्रोसेस से आस लगाए बैठे? लोन पर आप डिपेंड कर रहे हैं, लोगों पर आप डिपेंड कर रहे हैं, दवाइयों पर आप डिपेंड कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है कि जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को चाहता है अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ज़रूरत मानकर, जी हाँ, परमेश्वर लोगों के ज़रिए काम करता है। परमेश्वर आपकी लाइफ में लोगों को भेजता है मदद लेकर। इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा, लेकिन जब मूसा परमेश्वर में सो गया तो परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया, जोशुआ को, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का काम चलता रहता है। वैसे ही आपकी लाइफ में भी भाई और बहनों, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स भेजेगा। दैवीय रीति से आपकी लाइफ में परमेश्वर लोगों को भेजेगा आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आपको उन लोगों की ओर नहीं ताकना है, क्योंकि परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर लोगों को भेजेगा। जैसा कि मैंने कहा, मूसा आया, परमेश्वर ने मूसा को भेजा इज़राइलियों के लिए, लेकिन एक मूसा जब चला गया तो परमेश्वर ने दूसरा यहोशू भेज दिया। परमेश्वर अपना काम करवाना बहुत अच्छे तरीके से जानता है और वो आपके लाइफ पे सही टाइम पे लोगों को भेजेगा, लेकिन
क्या आप लोगों की ओर ताकेंगे या परमेश्वर पर डिपेंड करेंगे? जैसा कि मैंने अभी जस्ट पढ़ा, मैं फिर से पढ़ती हूँ जो लोग अभी जुड़ रहे हैं। साम 69 वर्स 32, भजन संहिता उसके 69 अध्याय में 32 पद संख्या। The humble have seen it and are glad, you who seek God, requiring him as your greatest need। जो यीशु मसीह को अपने जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत की तरह मांग रहे हैं, और जो जानते भी हैं, जो समझ गए हैं इस बात को कि यीशु मसीह ही हमारे ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, ये सच्चाई है, ये जो लिखा है, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सच्ची बात है। यीशु मसीह एकमात्र हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम खुद को बता सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। हम सोच सकते हैं कि हमारे पास बहुत से प्लान्स हैं, प्लान ए नहीं तो प्लान बी नहीं तो प्लान सी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट ट्रस्ट मी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर इज नो प्लान बी। यीशु मसीह ही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बस वही है जो मदद करेंगे। इज़राइलियों के पास निर्गमन में जब आप पढ़ेंगे तो कोई प्लान तो था ही नहीं। इज़राइलियों के पास कोई प्लान नहीं था तो सिर्फ एक मूसा, परमेश्वर का चुना हुआ, बस एक मूसा जो जाता था, परमेश्वर के पास बैठता था, परमेश्वर से सुनने के लिए, परमेश्वर से निर्देश इंस्ट्रक्शन लेकर फिर इज़राइलियों के पास आता और कहता, ठीक है, अब ये नेक्स्ट करेंगे, अब अगला कदम ये होगा, अब हम इस दिशा में जाएंगे। फिर वो जाता, फिर परमेश्वर से सुनता, फिर परमेश्वर की खोज करता, फिर परमेश्वर उसे इंस्ट्रक्ट करते, वो फिर आता इज़राइलियों को बताता। और इज़राइलियों के पास परमेश्वर पर डिपेंड करने के अलावा और कोई उपाय नहीं था। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, चाहे वो खाना हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। भाई और बहनों, छोटी से छोटी चीज़ और लाल समुद्र जैसी बड़ी चीज़ तक, हर चीज़ के लिए इज़राइली सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकते थे। और ट्रस्ट मी भाई और बहनों, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। आज भी मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र यीशु मसीह की ज़रूरत है, और सिर्फ वो यीशु मसीह ही है जो मुझे और आपको अपने सारे संकटों से निजात दिला सकते हैं। आपकी स्ट्रगल्स मैं नहीं जानती, हमारे स्ट्रगल्स आप नहीं जानते, लेकिन वो परमेश्वर है, वो खुदा बाप है, वो जीवित है, जो हमारा अब्बा है, हमारा पिता है, वो सब जानता है। भाई और बहनों, बाइबल में लिखा है कि आपकी ज़बान पर वो बात आने के पहले भी परमेश्वर जानता है। वो जानता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, बस वो चाहता है कि आप समझ जाएं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि उनके अलावा हमें और कोई नहीं अपने संकटों से निजात दिला सकता है। आप सोच सकते हैं कि आपकी उस बीमारी का हल उन दवाइयों से है, उस ऑपरेशन से है, उस मेडिकल ट्रीटमेंट से है। आप सोच सकते हैं, लेकिन दरअसल भाई और बहनों, आपको बाम ऑफ गिलियाड की ज़रूरत है। गिलाद का मलहम जो कि यीशु मसीह है, आपको उसकी ज़रूरत है। जी हाँ, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान है। उनका योगदान जो ह्यूमन लाइफ के प्रति है वो बहुमूल्य है, और खुदा बाप उन्हें आशीषित करें। और मैं नहीं कहती कि आप अपनी मेडिकेशन छोड़ दें, लेकिन
लेकिन विश्वास दवाइयों पर नहीं भाई और बहनों, विश्वास ट्रीटमेंट पर नहीं, विश्वास यीशु मसीह पर रखिए। और इस वक्त भी जो मुझे देख रहे हैं, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए यीशु मसीह पर, तो यीशु मसीह इस वक्त आपको चंगा करेगा। और वही डॉक्टर्स आपसे कहेंगे कि आपको उस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप चंगे हो चुके हैं, वो तकलीफ ही नहीं रही, आपको उस सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आमीन, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। विश्वास रखिए। इसी वक्त भी अगर विश्वास रखेंगे भाई और बहनों, तो हर सर्जरी कैंसिल है, हर ट्रीटमेंट कैंसिल है। अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं आपसे कहती हूं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है भाई और बहनों, जो हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े संकटों से बचा सकते हैं। इट्स हाई टाइम टुडे, आज वक्त आ गया है कि हम समझ जाए भाई और बहनों कि भले ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस लगे हमें, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। और आज इस जबूर को, इस भजन संहिता साम को 69 वर्स 32 को समझ जाए भाई और बहनों, और अंगीकार करें इसका। इवन अपनी प्रार्थना में अंगीकार करें इसको, कन्फेस करें। आइए प्रभु यीशु मसीह के सामने और कहिए कि खुदा बाप, मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर आप मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। और क्योंकि आपके वचन में ऐसा लिखा है, मैं इस प्रॉमिस को भी खुदा बाप कन्फेस करता हूं, इस वादे को, कि जो आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी जरूरत समझेगा, उसके लाइफ के अंदर, उसके हृदय के अंदर, उसके बॉडी के अंदर, उसके मन के अंदर, उसके फाइनेंसेस के अंदर खुदा बाप आप नया बल देंगे। यीशु मसीह आप अपनी जीवन देंगे। कन्फेस करिए और इस तरह से प्रार्थना करिए और समझ जाइए भाई और बहनों। एक बहुत अच्छी सेइंग है इंग्लिश में कि इफ गॉड इज ऑल यू हैव इज ऑल यू नीड। अगर यीशु मसीह है बस सिर्फ आपकी लाइफ में, अगर आपको आज लगता है कि आप अकेले हैं, कोई और नहीं है, यीशु मसीह के अलावा कहीं से मदद नहीं आती है, आपको लगता है कि आप एक डेड एंड पे आ गए हैं, तो यीशु मसीह की ही जरूरत है आपको। ऑल यू हैव इज ऑल यू नीड, काफी है। वो सर्वशक्तिमान, वो जीवित सामर्थ्य यीशु मसीह परमेश्वर काफी है मेरे और आपके लिए, हमें अपने हर संकट से निकालने के लिए भाई और बहनों, वो काफी है। और वही निकालेगा, वही छुड़ाएगा, वही बचाएगा, वही चंगा करेगा, वही जान देगा, वही दरवाजा खोलेगा। सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर यीशु मसीह। विश्वास के द्वारा इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 हिस्से कर दिए। विश्वास के द्वारा पतरस पानी पे चला। विश्वास के द्वारा यरीहो की वो दीवार चकनाचूर हो गई। विश्वास के द्वारा आपके लाइफ में जो भी पहाड़, जो भी दीवार, जो कुछ भी है भाई और बहनों, वो विश्वास के द्वारा चकनाचूर होगी। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखिए। इब्रानियों के 11 को पढ़िए, हिब्रूज चैप्टर 11, उसमें देखिए विश्वास से क्या क्या सामर्थ्य काम हो सकते हैं। मैं लास्ट आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, बाइबल बताती है एलिया के बारे में और उस विधवा स्त्री के बारे में जिसका एक बेटा था, जिसके पास बस थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल बचा था, और उसी को उसने यूज किया। और कुछ नहीं था उसके पास, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा तेल, और खत्म। और उसे लगा कि अब बस जिंदगी खत्म। उसने सोचा कि वो खाकर वो लास्ट मील होगी उसकी और वो मर जाएंगे दोनों। लेकिन उस थोड़े से आटे को और उस थोड़े से तेल को जब उसने यूज किया, विश्वास में एलिया को दिया, उसने
उससे कुछ बनाकर, तो परमेश्वर ने जिसको वो अंध समझती थी, परमेश्वर ने उसके लिए वो नया बिगनिंग बनाया, एक नई शुरुआत थी वो उस औरत के लिए और उसके बेटे के लिए। आमीन, हालेलुया। आज भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस चीज़ को, जिस संकट को, जिस परिस्थिति को आप डेड एंड समझ रहे हैं और आप अंत समझ रहे हैं और आप जान चुके हैं कि इससे आपको छुड़ाना नामुमकिन है, आज समझ लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन विश्वास है ना यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, वो काफ़ी है। वो काफ़ी है आपके इस सिचुएशन को, जिसको आप एक डेड एंड समझ रहे हैं। खुदा बाप आपके उस सिचुएशन को आपके विश्वास की वजह से एक नई शुरुआत बनाएगा। विश्वास रखिए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और इस आयत को साम 69 वर्स 32, भाई और बहनों, जैसा कि मैंने कहा, इसका अंगीकार करिए, इसको समझिए, इस पर मनन चिंतन करिए। और अगर आप मेरे इस वीडियो को शेयर ना भी करें किसी तक तो कोई बात नहीं, आपका ज़बान है ना, खुदा बाप आपकी ज़बान को इस्तेमाल करेगा। किसी तक इस ज़बूर को पहुंचाइए, किसी को इस ज़बूर का जो मैंने आपको मीनिंग बताया, जो खुदा बाप ने समझाया है, किसी को समझाइए, किसी को होप दीजिए इस साम के ज़रिए। परमेश्वर आपकी ज़बान को यूज़ करेगा। इस वीडियो को शेयर करिए, अपने मुंह से इस वचन को आप बांटिए, किसी को बताइए कि पूरी बाइबल में एक आयत है जो काफ़ी है। अगर उस एक आयत पे ही विश्वास है तो वो काफ़ी है। यीशु मसीह पे पूरी तरह से विश्वास रखना, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत समझना, ऐसा करेंगे तो अपने दिल में, अपने मन में, शरीर में, लाइफ के हर हिस्से में नया बल पाएंगे और यीशु मसीह का जीवन पाएंगे। आइए भाई और बहनों, मैं चाहती हूँ और मैं ये खुदा की हिदायत से कर रही हूँ, आप मेरे पीछे दोहराएं प्लीज़, मेरे पीछे रिपीट करिए इस दुआ को, मेरे साथ बोलिए और विश्वास रखते हुए फेथ में बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस वक्त हम मांगते हैं परमेश्वर कि जैसे जैसे हम इस वचन का अंगीकार करते हैं, आप हमारे लाइफ में एग्जैक्टली यही करते जाए। मेरे पीछे दोहराए भाई और बहनों, मेरे पीछे बोलिए इस वचन को। प्रभु यीशु मसीह साम 69 वर्स 32 के मुताबिक मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर, मैं मानती हूँ परमेश्वर, मैं मानता हूँ परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आई सीक यू लॉर्ड, मैं आपका खोज करता हूँ परमेश्वर, और मैं ये मानता हूँ परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं आपको मांगती हूँ परमेश्वर, मैं यीशु मसीह आपको मांगता हूँ अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत मानते हुए, और आपके वचन के अनुसार मैं इस ब्लेसिंग को ग्रहण करती हूँ कि आप परमेश्वर मेरे लाइफ में, परमेश्वर मेरे दिल में, अपने दिलों पर हाथ रखिए भाई और बहनों, अगर आपको दिल की समस्या हो तो, अगर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, परमेश्वर आप मेरे दिल में, परमेश्वर आप मेरे ऑर्गन्स में, मेरे हड्डियों में, गूदों में, मसल्स में, जॉइंट्स में, परमेश्वर मेरे लहू में, परमेश्वर मेरे नसों में, प्रभु यीशु मसीह मेरी बॉडी के एक एक हिस्से में
जहां आपको तकलीफ हो उस हिस्से का नाम लीजिए। मैं मांगती हूँ परमेश्वर कि मेरे बॉडी के एक एक हिस्से में नया बल आने पाए इस वक्त, इस वचन के अनुसार, और प्रभु यीशु मसीह का जीवन आने पाए। और इस वचन के अनुसार प्रभु साम 69 वर्स 32 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे थॉट्स में, मेरे मेमोरीज में, मेरे फाइनेंसेस में, मेरे करियर में, मेरे जॉब में, मेरी एजुकेशन में, मेरी शादी में परमेश्वर आप नया बल भेजिए। आप अपनी जीवन को भेजिए। आप इन सब एरियाज को जीवित करिए अपनी जान भेजकर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह से भाई और बहनों अपने मुंह से भाई और बहनों इस वचन का अंगीकार करिए। इस वचन का अंगीकार करिए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। मैं इस वक्त प्रार्थना करना चाहूँगी, स्पेशली खास तौर से भाई और बहनों, अगर आपकी बॉडीज़ में कहीं भी कोई भी दिक्कत है, कहीं भी समस्या है, अगर आपको डॉक्टर ने सर्जरी का बताया हो, ट्रीटमेंट का बताया हो, लेज़र ट्रीटमेंट का बताया हो, हार्ट के इश्यूज़ है, हार्ट के ब्लॉकेजेस, स्पेशली हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए मैं प्रार्थना करने वाली हूँ इस वक्त। और आपको अगर कहीं भी किडनीज़ में, लंग्स में, आपके इवन कहीं भी प्राइवेट पार्ट्स में, बोन्स में, जॉइंट्स में, नीज़ में, इवन दिमाग में, जहाँ भी आपको तकलीफ़ हो, और अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो भाई और बहनों, तो अपने सर पर हाथ रखिए और जहाँ भी बॉडी में जहाँ भी तकलीफ़ है वहाँ हाथ रखिए इस वक्त भाई और बहनों, वहाँ हाथ रखिए इस वक्त। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा बाप, मैं मांगती हूँ कि इस वक्त जब आपके बच्चे उन बॉडी पार्ट्स पर हाथ रख रहे हैं, और स्पेशली मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ जो किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको सर्जरी बताया हो, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट इश्यूज़, किडनी प्रॉब्लम्स, लंग प्रॉब्लम्स, जहाँ भी तकलीफ़ हो परमेश्वर, गले की इश्यूज़ है, थ्रोट इश्यूज़ है, मेंटल प्रॉब्लम्स, खुदा बाप जहाँ भी तकलीफ़ है और जहाँ भी आपके बच्चों ने इस वक्त हाथ लगाया है परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर है परमेश्वर। आपका हाथ इस वक्त उनके हाथों के ऊपर आने पाए। आपका हाथ परमेश्वर इस वक्त आप उनके हाथों के ऊपर रखे और अनॉइंटिंग ट्रांसफ़र हो, यीशु मसीह की हीलिंग अनॉइंटिंग ट्रांसफ़र हो उन सारे बॉडी पार्ट्स पर, जहाँ भी बीमारी है, जहाँ भी सर्जरी की ज़रूरत है, जहाँ भी ऐसी कोई तकलीफ़ है जिसकी वजह से आपके बच्चे खुदा बाप मेडिकेशन ले रहे हैं, उन सारी जगहों पे परमेश्वर आपका हाथ आने पाए। जीवित सामर्थी हाथ, the righteous right hand of Jesus Christ may now come upon those parts. और परमेश्वर आप अपने हाथ को उन जगह पे रखिए जहां बीमारी है, जहां तकलीफ है, जहां दुष्ट की चालों की वजह से इन्फर्मिटीज आए हैं, बीमारियों की दुष्ट आत्माएं आई हैं, उन सारे स्थानों पर परमेश्वर अपना हाथ रखें और अपरूट करिए, उखाड़िए उन स्थानों से परमेश्वर आप अपने हाथों से उन सारी तकलीफ़ों को, और दूर करिए परमेश्वर आज अपने बच्चों से जिस तरह से ये विश्वास रख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर। दूर करें उनसे बीमारियां परमेश्वर। फॉर द आइज़, यस ब्रदर शाहबाज, मैंने जस्ट ये कमेंट पढ़ा, अपने आँखों पर इस वक्त यीशु मसीह आपका हाथ आने पाए। इनके हाथ, आप अपना हाथ रखिए ब्रदर, अपने आँखों पर अपना हाथ रखिए और आपकी आँखों पर इस वक्त यीशु मसीह का हाथ आ रहा है। परमेश्वर नई रोशनी आने पाए, जी उठे इनकी आंखें, और जिनको भी आंखों की समस्या है अपने आंखों पर अपना हाथ रखे इस वक्त। परमेश्वर आपका वचन कहता है लाइट अराइजेस इन द डार्कनेस, और मैं इस वचन का अंगीकार करती हूँ
सभी आंखों की तकलीफ़ों के लिए कि डार्कनेस हटे, अंधकार हटे और परमेश्वर की रोशनी आने पाए इन आंखों में, परमेश्वर की रोशनी आने पाए इन आंखों में। परमेश्वर आप जगत की ज्योति, यीशु मसीह यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आपकी रोशनी आने पाए इन आंखों में और एक बड़ी गवाही यीशु मसीह की महिमा की सुने उन सारे भाई बहनों से जिनको जहां भी जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रे फॉर नव्या, हील हर हार्ट लॉर्ड जीसस, इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम आई कैंसिल एवरी ऑपरेशन, एवरी सर्जरी फॉर एवरी ब्रदर एंड सिस्टर। हर सर्जरी, हर ऑपरेशन को मैं यीशु मसीह के लहू से इरेज करती हूँ आपके लाइफ से, यीशु मसीह के नाम से। और इसी वक्त यीशु मसीह के तलवार, वचन के आत्मिक तलवार के द्वारा, सोर्ड ऑफ द स्पिरिट के द्वारा, मैं सभी देखने वाले भाई और बहनों के बॉडी से, उनके माइंड से हर शारीरिक और हर मानसिक रोग को काट के अलग करती हूँ, नरक में फेंकती हूँ उन बीमारियों को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। परमेश्वर उन बीमारियों के स्थान पर आपका हाथ आने पाए, हीलिंग आने पाए, रेस्टोरेशन आने पाए, नया बल आने पाए, यीशु मसीह की नई जीवन आने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। विश्वास रखिए भाई और बहनों, जो भी इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स है, बीमारियों के साथ साथ जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, लोन की प्रॉब्लम्स हो, कर्जों में आप दबे हैं, आपको नहीं पता कहाँ से मदद आने वाली है, आपको लग रहा है कि एक डेड एंड आ गया है, आपको लग रहा है कि सब खत्म है इसके बाद, आपको लग रहा होगा कि अब कौन मेरी मदद करेगा। इसी वक्त भाई और बहनों, अपने छाती पर हाथ रखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए। परमेश्वर जिस तरह, और यीशु मसीह का नाम लीजिए अपने मुंह से, जस्ट टेक द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अपने मुंह से उस परमेश्वर का नाम लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर जिस तरह से ये बच्चे आपका नाम ले रहे हैं, यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, परमेश्वर वो जो भी पहाड़ हो, वो जो भी पहाड़ हो इनकी लाइफ में, वो यरीहो की दीवार जिस भी रूप में हो, वो लाल समुद्र जिस भी रूप में हो, वो पतरस का पानी जिस तरह से उसके सामने था, पतरस के सामने जो पानी था, परमेश्वर ये समस्याएं जिस भी रूप में हो, जिस भी तरीके से ये ग्रस्त है, परमेश्वर इसी वक्त परमेश्वर अब आपका नाम ले रहे हैं आपके बच्चे, आपका सामर्थ आने पाए, नया बल दीजिए और इन सारी समस्याओं को हटा दीजिए। परमेश्वर जिस तरह से पतरस उस पानी पर चलकर उसने जय हासिल की, इन प्रॉब्लम्स पर यीशु मसीह आपके बच्चे चले, उन पर जय हासिल करें और वही प्रॉब्लम्स उनके लाइफ की गवाही बन जाए। परमेश्वर ये जो डेड एंड लग रहा है, ये जो अंत लग रहा है, ये नई शुरुआत होने पाए इन भाइयों और बहनों की लाइफ में। मैं घोषणा करती हूँ, मैं डिक्लेयर करती हूँ आपके लाइफ्स के ऊपर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। यीशु मसीह के नाम से भाई और बहनों अपने मुंह से अंगीकार करिए कि दिस इज नॉट द एंड, ये मेरा अंत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत माना है, ये मेरी लाइफ की नई शुरुआत है, एक जयवंत के रूप में, विजयी होके, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। खुदा बाप, हम ये सारी प्रार्थनाओं को और इन तमाम भाई और बहनों के लाइफ में जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप आपके सामने मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। भाई और बहनों जितने भी जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। जितने भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, खुदा बाप आपको बहुत बरकतों से माला माल करे। और आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरा विश्वास है कि आपने कुछ भेजे हैं, और जो भी और प्रेयर रिक्वेस्ट है आप भेज सकते हैं। हम सब मिलकर इस सेशन के बाद आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। आमेन। Psalm 69 verse 32,
भूलिएगा नहीं भाई और बहनों, आज से ही इस वचन का अंगीकार करिए और किसी से तो इसको बांटे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। खुदा आपका शालोम, उनकी शांति, उनका सुकून आपके लाइफ्स में हमेशा रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।